वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KY स्टडी क्लासेस। आज हम रेलवे में पूछे जाने वाले और पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो गाइस बाकी और प्रश्नों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड बैंक में ब्लड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंहदेव प्रथम ने। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ये एक तरह का मतलब विज्ञान और रिश्ता ही समझ लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कॉल लैंडस्टर ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, गिरोह के गति के नियम किसने दिए थे? तो गिरोह के गति के नियम केपलर ने दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, जड़त्व के नियम को किसने खोजा था? तो जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने खोजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, AB, O। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्वागो डी ब्रिज ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AB। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वागो डी ब्रिज ने। अगला प्रश्न है हमारा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ।
अगला प्रश्न है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त से। अगला प्रश्न हमारा, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? आर एच फैक्टर के खोजकर्ता स्टीनर वीनर थे। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसंग ने किया था। अगला प्रश्न है, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? आर एच फैक्टर के खोजकर्ता स्टीनर वीनर थे। अगला प्रश्न है, जीन अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न हमारा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जीन एक एंजाइम बीडम टेटम ने दिया था। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकती है? तो ये एक हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने % जल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। अगला प्रश्न है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, जिसका pH मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध कौन करते हैं? तो रक्त को शुद्ध गुर्दे करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीडेट की। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण कौन करते हैं? तो मूत्र का निर्माण गुर्दे करते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन विलियम हॉर्वे ने किया था। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? यानी कि ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिराएं। और एक पॉइंट और है कि शिराएं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनियां। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अगला प्रश्न है, दिल की धड़कन मापता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेसमेकर। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त द्वारा। अगला प्रश्न है, यकृत में कौन सा विटामिन रहता है? यानी लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, यह लीवर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पित्त निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। पित्त यकृत से निकलता है, यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका pH मान 7.7 होता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर इस वीडियो को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।